दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं 23वां जो चैप्टर है आपका भटके हिरन के बच्चे को। यानी ये जो आपका किसलय भाग 3 का ये जो अंतिम चैप्टर है, ये हम लोगों का जो ये पूरा सीरीज चल रहा था, ये आज खत्म का यानी समाप्ति के कगार पे है। तो आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी राह भटके हिरन के बच्चे को। यानी हिरन जो के बच्चे जो होते हैं ना, वो मासूम होते हैं और वो अपनी माँ से बिछुड़ जाते हैं। यानी खेल में मदमस्त होकर वो बिछुड़ जाते हैं, और वो जब बिछुड़ते हैं तो उनको जंगल में बिछड़ जाने का भय यही रहता है। तो उनको भूख सताती है पहला, उसके बाद उसको डर सताती है। और वो जब भूख और डर सताती है तो वो छोटा सा बच्चा है, उनको उस ना समझ लीजिए माँ बाप का सहारा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है उतना। तो वो क्या करते हैं, अपने आप में एक हिसाब से वो भयभीत हो जाते हैं। वो भयभीत होकर जब ये ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं तो आसपास के कुछ लोग उनको देखते हैं, तो उनका मदद करते हैं, और मदद करने के बाद उनको अपनी माँ तक पहुँचाते हैं अंत में। चलते हैं उसी कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है आपका 23वां जो चैप्टर है, राह भटके हिरन के बच्चे को। तो जो शीर्षक होने वाला आज का, वो राह भटके हिरन के बच्चे को। तो विद्या है मेरा ये कविता। विद्या पूछा जाता है कि राह भटके हिरन के बच्चे को कौन सी विद्या है, तो ये विद्या है कविता। ठीक है। और ये कविता यानी राह भटके हिरन के बच्चे के कविता के कवि यानी रचनाकार कौन है, तो असल जो रचनाकार है वो डॉक्टर नी वियतनाम है। इनका जो जन्म हुआ था शायद वियतनाम में हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर नी वियतनाम लगाया है अपने ये उपनाम के जगह पे। तो और लेकिन ये इंग्लिश में है, ये अंग्रेजी में है। इनको अनुवाद किया गया है, यानी ट्रांसलेट किया गया है इसको। वो ट्रांसलेटर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी है, जो कि इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया यानी अनुवादित किया है इस कविता को। तो ये पूछा जाएगा कि इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला कि राह भटके हिरन के बच्चे के रचनाकार या कवि कौन है, तो ये पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर नी वियतनाम। लेकिन अगर पूछ लेंगे कि राह भटके हिरन के बच्चे का अनुवादक कौन है, तो वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी है। इन्होंने ही इंग्लिश से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है यानी अनुवाद किया है। चलते हैं हम लोग अब कविता का संक्षिप्त सारांश समझेंगे, जिससे हमें कविता का हम लोगों का यानी कहना क्या चाहता है, यानी क्या इसका उद्देश्य है, इसको समझ में आ जाएगा। ये कविता जंगल में भटके हुए एक छोटे से हिरन के बच्चे से शुरू होता है। यानी ये जो कविता है, ये जंगल में भटके हुए एक छोटे से हिरन के बच्चे से शुरू होता है। यानी इसका शुरुआत जो होता है, यानी जो एक बच्चा रहता है हिरन के, वो जंगल में भटक जाते हैं, और इनसे ही शुरुआत होती है ये कविता की। वो खेल में मदमस्त हो जाते हैं। यानी वो क्या होते हैं, अपने जो झुंड होते हैं उसमें खेल में मदमस्त हो जाते हैं, और उसका झुंड एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी सुरक्षित जो क्षेत्र होता है वहाँ की तरफ चले जाते हैं। इसी में से एक बच्चा जो होता है वो खेल में मदमस्त रहता है, वो अपने झुंड से अलग हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं और अपने माँ से बिछुड़ जाते हैं, यानी अपनी मम्मी से जो वो बिछड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें भूख डर, यानी जो बिछड़ जाएंगे तो उनको सबसे पहले जो डर होता है, क्योंकि वो मासूम है, तो उनको सबसे पहले तो भूख की जरूरत होगी। तो भूख लगेगा उसको, तो उसकी माँ नहीं है, उनको दूध कौन पिलाएगा। और दूसरा डर क्या है कि वो जंगल में कोई शिकारी ना आ जाए, जैसे शेर आ जाए, चीता आ जाए, लोमड़ी आ जाए, जो कि उनको खा लेगा। तो उनको एक हिसाब से भूख भी उसको है, और डर भी है कि हमको कोई जानवर खा ना ले, सताती है, यानी उसको बार बार ये सता रही है कि हमको भूख मार डालेगी। और दूसरा डर, ठीक है, वो असहाय यानी लाचार होकर इधर उधर भटकते हैं। तभी कुछ दयालु लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देते हैं। तभी कुछ लोगों की जो नजर है वो ना भटके हिरन के बच्चे को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको देखते ही उन्हें क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देते हैं। सुरक्षित स्थान वो है जहाँ पर कोई भी हिरन के बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे तो सुबह अपने माँ से मिल सकेंगे। तो उसके बाद है कि और धीरे धीरे हिरन के बच्चे अपनी माँ से मिल जाती है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद तो वो तो उसकी जो माँ है तो रात में मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, और वो सुबह उसकी माँ से मिल जाते हैं।
तो इस कविता में यहाँ तक वो मिल जाते हैं हिरन के बच्चे। उससे पहले हम लोग कविता की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम लोग कर लेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ बहुत ही जरूरी है, तो चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्द मेरा इधर है और ये अर्थ है। तो शब्द जो हमारा है वो मदमस्त है। तो मदमस्त में होता है, अर्थ इसका होता है लीन हो जाना। मदमस्त का होता है लीन हो जाना, यानी किसी चीज में डूब जाना या खो जाना, उसे वो कहते हैं मदमस्त। उसके बाद बेहिचक है। बेहिचक उनसे बिना रुकावट के। बेहिचक यानी किसी रुकावट के, यानी किसी उद्देश्य के, यानी बिना किसी उद्देश्य के यानी बेहिचक कर कोई काम कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बेहिचक। मदमस्त भी आपका उर्दू शब्द है और बेहिचक भी उर्दू शब्द है। उसके बाद छौने हैं। छौने जो है ये हमने इसको सर्च किया, आप लोग भी सर्च करना कि ये छौने जो है ना, ये एक संस्कृत शब्द है। तो इसका जो अर्थ होता है वो किसी जानवर का छोटा बच्चा जो होता है वो छौने का अर्थ होता है। किसी जानवर का जो छोटा बच्चा होता है ना, नन्हा सा होता है, या जिसको शिशु कहते हैं, वो होते हैं, उसको कहते हैं छौने। उसके बाद सुनहरी है। सुनहला रंग। सुनहरी का होता है अर्थ सुनहरा रंग। जो सूर्य की किरणें तो वैसे सफेद होती है, लेकिन उसको जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हल्का सा महसूस होता है कि वो सुनहला रंग का, यानी सोने के कलर का है, उसी को कहते हैं सुनहला रंग। उसके बाद नन्हे हैं। नन्हे मीन्स होते हैं छोटे। नन्हे नन्हे मीन्स होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं नन्हे होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग छोटे। उसके बाद जो इसमें है, जो नन्हे नन्हे हिरन की बात है, इसलिए तो नन्हे का अर्थ मालूम होना चाहिए हम लोगों को। तो नन्हे का अर्थ होता है छोटे, तो नन्हे हिरन यानी छोटे हिरन की इसमें बात किया गया है। तो हम लोग ये पूरा परिचय पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ देख लिए। अब चलते हैं हम लोग कविता की तरफ। तो चलते हम लोग कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो राह भटके हिरन के बच्चे, राह जो भटक चुके हैं वो हिरन के बच्चे को जाड़े की रात। जाड़े की रात कैसी होती है आप लोगों को ये एहसास होता होगा जरूर। पहाड़ों पर रो रहा है एक हिरन। पहाड़ों पर रो रहा है एक हिरन। खेल में मदमस्त भटक गया है वो राह। यानी वो खेल में मदमस्त है, यानी लीन हो गया है, यानी खो गया है, और वो मदमस्त हो गया था और भटक गया है वो राह। वो अपनी जो राह है, उनकी जो रास्ता है, वो भटक चुका है अपनी माँ से, अपने झुंड से। वो नन्हा हिरन उसके लिए दुखी हूं मैं। कवि कहते हैं, डॉक्टर वियतनाम कहते हैं, वो नन्हा हिरन उसके लिए दुखी हूं मैं। उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। उनकी जो दो खुली आंखों में कितना आंसू है, कितना दुख है, वो कह नहीं सकता हूं मैं, और मैं दुखी हूं इसके लिए। हिरन के छौने रे, हिरन के छौने। हिरन के छौने, छौने अभी जो बताए हम लोग, किसी जानवर का जो छोटा बच्चा होता है उसे वो कहते हैं छौने। छौने एक संस्कृत शब्द है। तो हिरन के छौने यानी हिरन के छोटे बच्चे। हिरन के छोटे बच्चे, रो मत सो जा आराम से, यानी रो मत, तुम सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तुझे तेरी माँ। तेरी माँ मुझे तुझे सो जा सो जा। ये कहते हैं डॉक्टर वियतनाम, तुझे अपनी माँ जरूर मिलेगी तुझे, सो जा आराम से तुम। उसके बाद है बांस के वन पाइन ओक के वन। ये बांस के वन है। वन मीन्स होता है क्या, जंगल। पाइन ओक के वन, इसमें इंग्लिश में दिया गया है तो वन वन ये जंगल होंगे। बांस के वन है, वहाँ बहुत सारे झाड़ियाँ रहते हैं, बांस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पे, जो कि रात में नहीं दिखेगी, दिन में उसको देखने में प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है। तो रात की हवा, रात की हवा कैसे चलती, ठंडी ठंडी चलती है एकदम। तुझे लोरी सुना रहे हैं, और वो रात की जो हवा चलती है वो उनके कानों से गुजरती है, तो उनको लोरी सुना रही है। डर मत, डर मत, तुझे लोरी सुना रही है, डर मत, बेहिचक सो जा। उसको कहते हैं, संतावना देते हैं डॉक्टर वियतनाम। तो डर मत, संतावना देते हैं, तो डर मत बेहिचक सो जा, यानी किसी बेहिचक यानी बिना रुकावट के, यानी किसी रुकावट के तुम सो जा। आकाश में है तारे भरे। आकाश की तरफ जो वो देखते हैं, वो लिखते हैं कि आकाश में है तारे भरे नीचे झरे। नीचे जो है तो सभी लोग आराम से हैं। ढेर ढेर पत्ते कितने नरम हैं। ढेर ढेर पत्ते, ढेर के ढेर पत्ते, ढेर के ढेर पत्ते में से बहुत सारे यहाँ पर पत्ते हैं, और नरम, जैसा कि आप लोगों का बिस्तर होता है वैसा ही नरम है ये।
हिरन के छौने सो जा, हिरन के बच्चे सो जा। सो जा सुबह तक सूरज उगेगी, ये सो जा उसको संतावना देते हैं, सो जा वो कहाँ मरने वाले ऐसे। छोटे बच्चे हैं उनको भूख उसे सता रही है तो कैसे सोएंगे, लेकिन वो संतावना दे रहे डॉक्टर वियतनाम कि सो जा सुबह तक सूरज उगेगी। ये सो जा सुबह तक जब सूरज उगेगी उसकी सुनहरी किरण, ये उसकी जो सुनहरी किरण है, सुनहरा रंग जो हमारा जो सूर्य चमकता है वो उसकी जो पहली किरण है, उनकी जो पहली प्रकाश आएगी, छुएंगे जंगल के पत्ते को, छुएंगे जंगल के पत्ते को और जंगल हो जाएगा जो रात है अभी पर वहाँ पर, और वो क्या हो जाएंगे, जगमगा जाएंगे और वहाँ सभी जितने भी जानवर है, पक्षी है, वो सभी जाग जाएंगे। मिल जाएंगे तुझे तेरी माँ और मिल जाएंगे तुम्हारी माँ। रो मत सो, रो मत, मत रो नन्हे हिरन, मत रो, मत रो नन्हे हिरन। ये एक संतावना देते हैं हिरन के छोटे बच्चे को, रो मत, जब सुबह हो जाएगी तो तुम्हारी माँ तुझे मिल जाएगी, ऐसा संतावना देते हैं। तो ये जो कविता है हम लोगों को यही सीख देता है कि ज़िंदगी में अगर कहीं आप भटक चुके हैं तो ऐसा आप ख्याल रखिए कि एक न एक दिन मंजिल आपको मिलेगी। जैसे कि हिरन के बच्चे को अंततः में क्या होता है कि वो अपनी माँ से मिल जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी प्रयास करते रहें, आप लोग भी मेहनत करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा आप लोग को भी मंजिल मिलेगी। नहीं, आप अपना एक विश्वास बनाए रखिए अपने प्रति, जो कि आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। तो आप लोग एक विश्वास बनाए रखना, जैसे कि हिरन के बच्चे को विश्वास था कि वो उसकी माँ सुबह उसको मिलेगी। कि कवि कहते हैं, वो उसको विश्वास दिलाते हैं कि तू खो मत, तुझे तुम्हारी माँ मिलेगी, जैसे ही सुबह होगी तुम्हारी माँ मिलेगी। ऐसी ही ज़िंदगी में हमारे भी हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी एक दिन रात एक को एक कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक न एक दिन ज़रूर अपनी सफलता मिलेगी। तो यही तक था आप लोगों का ये राह भटके हिरन के बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो कविता है उनका दिया गया जितना भी जानकारी है हमारे द्वारा वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों का जो भी है, जैसे कि रहता है कि आप लोगों का शीर्षक है, उसके बाद विद्या कौन सी है उसका, उसके बाद कवि या रचनाकार कौन है, उसका हम एक टेबल बना के लाएंगे और टेबल में याद कराने का कोशिश करेंगे। 1 से 23 तक जितने भी शीर्षक है, जितने भी विद्या है और जितने भी रचनाकार है, उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से सबको याद दिलाने का हम एक वादा करेंगे, और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए विचार पाठशाला, तब तक के लिए बाय।